नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम पेडागोजी ऑफ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। और मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का PDF भी मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराती हूं। तो आंसर्स के PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगती है, आप आसानी से समझना चाहते हैं तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो ये 100% गारंटीड क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हो। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ये बीएड का क्रैश कोर्स है, 100% गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं क्लासेस की फॉर्म में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मातृभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है। मातृभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा हिंदी शिक्षण के महत्व और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर साल आता है। दूसरा प्रश्न, भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा जो निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं उनका विस्तार पूर्वक आपको उनकी व्याख्या करनी है। तो देखो, ब्लूम का क्वेश्चन ना हर साल आता है। ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि एग्जाम से स्किप हो जाए। और अगर बाय चांस नहीं आया तो मतलब टीचर्स के लिए शॉकिंग होता है कि भाई क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं और भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताइए। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। पाठ योजना से आप क्या, ये जो ब्रैकेट है ना ये मैंने दिया है क्योंकि ये 4 कौशल होते हैं। तो आपसे पूछेगा चारों कौशल के बारे में बताओ, तो आपको ये चारों होने चाहिए। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके लिए ताकि आसानी हो। ठीक है। चौथा प्रश्न, पाठ योजना से क्या अभिप्राय है। दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए एक दैनिक पाठ योजना बनाइए। किसी भी प्रकरण पे यानी कि टॉपिक पे आप बनाओ। पर देखो, मैं आपको बता दूं ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें स्केल पेंसिल की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो थोड़ा तैयारी से जाइएगा और किसी भी एक टॉपिक पे, प्रकरण पे अपने पहले प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है। इसके लिए प्रॉपर टेबल ड्रॉ होता है, फिर फॉर्मेट है एक, उसी तरीके से होता है। और एक टॉपिक मत करिएगा संज्ञा, क्योंकि हर तीसरा बच्चा एग्जाम में दैनिक पाठ योजना संज्ञा की बना देता है जो बहुत बोरिंग हो जाता है, तो ये मत करिएगा। साथ में पाठ योजना का महत्व और रूपरेखा ये भी पूछता है एग्जाम में। पांचवा प्रश्न है, ज्यादा नहीं कराऊंगी, मात्र 12 प्रश्न मैंने डाले हैं और यहीं से आपको लगभग अपना पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या अभिप्राय है। हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, ये दैनिक पाठ योजना से किन अर्थों में भिन्न है। जब भी भिन्नता पूछी हो तो भिन्नता के लिए भी इस प्रकार से आपको टेबल बनाना है और फिर 1 2 3 4 करके अपना भिन्नता बताइए। फिर है पाठ योजना का एक उदाहरण, ये पाठ योजना नहीं होगा, एक सेकंड, ये दैनिक पाठ योजना से, पाठ्य योजना नहीं, इकाई योजना का उदाहरण। इकाई भी आ सकता है, पाठ भी आ सकता है, वैसे यहाँ से दोनों में से कोई भी आ जाएगा। पर देखो, पाठ योजना का उदाहरण हमने यहाँ कर लिया चौथे प्रश्न में, तो इस प्रश्न में इकाई योजना आप करना, मतलब फॉर्मेट है उसका एक, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता है तो बाकी तो भाई सारा, मतलब वो फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है उदाहरण के तौर पे, एक आधा टॉपिक उसमें डाल दिया, हो गया, बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। सातवां प्रश्न, पद्य और गद्य शिक्षण का क्या अर्थ है। पद्य या गद्य में से जनरली किसी एक पे क्वेश्चन आता है। माध्यमिक स्तर पर पद्य या गद्य शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों और सोपानों पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं भाई, और हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है, गृह कार्य से क्या अभिप्राय है। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व स्पष्ट करते हुए उसके संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक और विधियों का वर्णन करो। 10वां है, हिंदी शिक्षण में अनुवाद, ये हिंदी में ना बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है अनुवाद पे, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विधियों को विस्तार पूर्वक जो है आपको बताना है।
फिर एक क्वेश्चन मूल्यांकन पे हर साल आता है, अर्थ, स्वरूप और शिक्षण में इसके महत्व। ठीक है, स्वरूप, अर्थ, महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी में मूल्यांकन के स्वरूप और प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय आप किन गुणों और विशेषताओं का ध्यान रखेंगे, साथ में यह आपको बताना है। मुश्किल है ये, नहीं है ना? और मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे मैम शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने दिए नहीं 4 नंबर वाले, तो बच्चों उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो ना, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से नहीं आएंगे। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया ग्रह कार्य का अर्थ, और ये क्वेश्चन 16 नंबर में आया ही नहीं, या 16 में भी आ गया, 4 में भी आ गया, तो ज़रूरत ही नहीं है अलग से करने की। ये 12 प्रश्न करो और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो, चाहे वो 16 नंबर के प्रश्न हो या 4 नंबर के प्रश्न हो। ठीक है, तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड बाकी आपका दूसरा जो पेडागॉजी सब्जेक्ट है, तो वो आपको कमेंट करना है उसका नाम, ताकि मैं उस पर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा सकूं। बाकी मैंने जो आंसर्स का PDF दिया है उससे पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा। बुक साइड रख देना अपनी, इससे पढ़ो और आप अपने ये देखो कि कितना टाइम आपका बच रहा है, कितनी आसानी से आप समझ पा रहे हो और एग्ज़ाम कितना अच्छा जा रहा है। ये तरीका अपनाइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, अपनों का ध्यान रखो। धन्यवाद। जय हिंद।